एक बार पुनः हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बीजगणित में एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम होगा अनुक्रम अर्थात श्रेणी भी इसे कहते हैं। श्रेणी क्या है, इसकी परिभाषा, इसमें आवश्यक सूत्र और जो 9 से लेकर के आप 12 तक अदरवाइज हर एक जगहों पे मिलता है आपको। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है सीक्वेंस। संख्याओं का समूह जिसको निश्चित क्रम में और निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक, अब फिर मैंने यहाँ पर लिखा है श्रेणी, जिसको सीरीज कहा जाता है। क्रमानुसार आने वाला जो पद होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो साइकिल में चेन होता है, एक एक लड़ी या स्प्रिंग जो होता है, एक एक लड़ी आपस में आप देख सकते हो कि जुटा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक एक कड़ी आपस में जब जुटे होते हैं तो एक श्रृंखला बनती है जिसे आप सीरीज कहेंगे या श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब देखिए फिर मैंने मैथ की भाषा में यहाँ पे लिया है गणित में श्रेणी, जिसको आप प्रोग्रेशन बोलोगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है आइए जानते हैं। वह है अनुक्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता हो उसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुक्रम कहेंगे। ठीक है ना, तो अनुक्रम में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गया इत्यादि, ये सब एक समूह में आते हैं, एक निश्चित नियम के अनुसार आते हैं। जैसे जब भी आएगा एक के बाद ही 2 आएगा, फिर 2 के बाद ही 3 आएगा, 3 के बाद ही 4 आएगा, या 4 के पहले 3 आएगा न कि 2 आएगा, क्योंकि 2 के देखिए 3 जो आएगा, 3 क्या है, 4 के पहले है, और फिर 3 के पहले 2 दिख रहा है, 2 के पहले आप देख सकते हैं 1 है। तो इसी तरह से ये क्या होता है, अनुक्रम बनता है। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुक्रम होगा, ये जो श्रेणी होगा, ये 3 भागों में बढ़ता है। नंबर 1 होता है समांतर श्रेणी, नंबर 2 होता है गुणोत्तर श्रेणी, नंबर 3 होता है हरात्मक श्रेणी। तो आज हम पहले इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक सभी फार्मूला को सीखने वाले हैं। तो आइए देखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है भाई। अच्छा, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, पहले इसको हमें जानना है। वह श्रेणी जो समान पदों को जोड़ने अथवा घटाने पर बनती है या प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, एक बार पुनः परिभाषा देखते हैं। वह श्रेणी जो समान पदों को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अच्छा, इसे संक्षिप्त भाषा में आप बोलेंगे एपी, जिसे हिंदी में सश्रेय लिखा जाता है कहते हैं। ठीक है, अब समांतर श्रेणी की पहचान की बात हो गई, क्योंकि शुरुआत करते हैं पहचान से। तो अगर मान लेते हैं कोई 3 पद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ABC हैं, और कहा जाए कि भाई कैसे समांतर श्रेणी में होगा, इसके लिए शर्त क्या होता है, तो इसके लिए शर्त सिंपल सा है। आप देखिए दूसरे पद का दुगना और प्रथम और अंतिम पद के योगफल के बराबर बताओगे तो बोला जाएगा क्या, समांतर श्रेणी में वह है, अर्थात पहचान लेंगे आप कि वह समांतर श्रेणी में है। या फिर मैंने यहाँ पे और एक चीज़ों में लिखा है टर्म के फॉर्म में, यानी पदों के रूप में लिखा है। जैसे कुछ पद लिया है मैंने T1 T2 T3 T4, तो इसको कैसे पहचानना है, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। तो अगर कहने का मतलब, अब आप इसको जोड़ दीजिए, इसी रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो T2 T2 यहाँ पर हो जाएगा 2T2, अर्थात दूसरे पद का दुगना, और बराबर होगा क्या, T3, आप इसका पक्षांतर करिए, प्लस T1, अर्थात आप इसी रूप में इसको प्राप्त कर लिए। तो ये होता है समांतर श्रेणी की पहचान। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एपी को बनाने का नियम समझते हैं। जैसे यदि किसी एपी मतलब यहाँ पे समांतर श्रेणी, ठीक है, सश्रेय हमने लिख दिया, शॉर्ट भाषा में मैंने आपको बता चुका हूँ एपी कहा जाता है, का प्रथम पद, पहला पद ए तथा सार्वांतर, यहाँ पे सार्वांतर का मतलब होता है 2 पदों का अंतर, जिसको आप कॉमन डिफरेंस भी कर सकते हैं। 2 पदों का अंतर सार्वांतर बोला जाता है, स्मॉल डी से प्रकट किया जाता है। डी है, और उसके बाद जैसे मान लेते हैं n पद है या पदों की संख्या n है, तो हम श्रेणी कैसे बनाएंगे, तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट 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 ए प्लस ND के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समांतर श्रेणी को बनाने का नियम बता दिए गए आपको।
अब हम जानेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला, देखिएगा खूब ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, सबसे पहले व्यापक पद की बात करते हैं। जो स्टैंडर्ड टर्म होता है, व्यापक पद होता है, वह क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे टी एन क्या है, व्यापक पद है, ए क्या है, प्रथम पद है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ ए बोले तो प्रथम पद। ठीक है, ये हो गया प्रथम पद या पहला पद कह सकते हैं आप। और जो डी देख रहे हैं आप, दो पदों का अंतर जिसे हम सार्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वांतर हो गया। यन क्या है, पदों की संख्या, यन है पदों की संख्या। तो अगर कहा जाए पहला पद और सार्वांतर दिया है तो पदों की संख्या यन है, तो कहा जाए स्टैंडर्ड व्यापक पद बताइए आप, तो आप बोलेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ये हो गया आपका व्यापक पद या पदों की संख्या, ये आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रारंभ मतलब शुरुआत से यनवा पद की बात की जाए तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा फार्मूला, जहाँ पे आप देख ही गए हैं, सीख ही गए हैं कि ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सार्वांतर है, यन पदों की संख्या है। ठीक है, अब अंत से, ये तो हो गया प्रारंभ से, अब अंत से क्या होता है, यल। यहाँ पे यल एक चीज बढ़ाया गया है, तो यल का मतलब बोले तो अंतिम पद, क्या कहते हैं इसे, अंतिम पद। ठीक है, ये हो गया आपका अंतिम पद। तो अंत से यनवा पद आपसे पूछा जाए तो यल माइनस वन इंटू, देखिए यल माइनस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है अंतिम पद। अब योगफल की बात करते हैं। जैसे समांतर श्रेणी में योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, जब प्रथम पद मालूम हो, पदों की संख्या मालूम हो और कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वांतर मालूम हो, तो फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अर्थात आप बोल सकते हैं यस एन बराबर एन बाई टू, यानी पदों की संख्या में 2 से भाग करना है और पहले पद का दुगना प्लस पदों की संख्या में से 1 कम करके उसी में आप सार्वांतर से गुणा कर देंगे। ये हो गया पहले रूप में। लेकिन इसी चीज़ को मैं पुनः दोबारा यहाँ पे भी लिखा हूँ, तो ये देखिए पहला पद जब मालूम हो ए, डी मालूम हो, पदों की संख्या एन मालूम हो, तब आप ये वाला पहला वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और यहीं पर मैंने दूसरा फार्मूला लिखा है, जब पहला पद किसी समांतर श्रेणी का एपी का प्रथम पद और लास्ट टर्म बोले तो अंतिम पद ज्ञात हो, तब योगफल का फार्मूला क्या होता है, यस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस ए प्लस यल होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, अगर हम यल का मान यहाँ पर प्रसार करके लिखें, यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन इंटू डी। तो अगर आप यल का, ये अंतिम पद का फार्मूला होता है, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, या व्यापक पद इसी को कहते हैं, एन भी कहते हैं या टीएन भी कहते हैं इसको, जैसा कि मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिखा है। तो अगर आप यल का मान यहाँ पे रखते हैं, जैसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए यही वाला प्राप्त होगा, अर्थात यही हमें पुनः प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए जानते हैं। पहले जानेंगे समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाला है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दो राशियां ए और बी हैं, कहा जाए आपसे कि ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, तो ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, आप ए और बी जोड़ लेंगे और बटे 2 से भाग कर देना है, यही कहा जाता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समांतर माध्य कहा जाता है दो राशियों के बीच। लेकिन अब हम जानेंगे दो राशियों के बीच या मध्य यन समांतर माध्य पद रखना, इसको हमें सीखना है। ठीक है, आइए जानते हैं दो राशियों के मध्य यन समांतर माध्य पद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो राशियां हैं ए और बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, ए एम इक्वल ए प्लस बी बाई टू होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यदि दो राशियां एक्स तथा वाई हों तो उनके मध्य यन पद रखने पर प्राप्त श्रेणी एक एपी ही होगी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, जिसका प्रथम पद बोले तो फर्स्ट टर्म ए बराबर यक्स यहाँ पे मान लिया मैंने। ठीक है, अंतिम पद तथा अंतिम पद
यानी लास्ट टर्म यल बराबर हमने यहाँ पे y मान लिया। अच्छा, दो पद हो गया, जैसे प्रथम पद और अंतिम पद हो गया इतना। अब पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, n। तो यहाँ पे देखिए पहले से दो पद हैं, ठीक है, यानी ये पहला पद और ये अंतिम पद दो हैं, तो दो में आप n जोड़ लेंगे, क्योंकि n भी है तो आप ऐसे कह सकते हैं पदों की जो संख्या होगी n+2 होगी, ठीक है ना, पदों की संख्या n+2 होगी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नहीं मालूम, सार्वधांतर ज्ञात नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं माना सार्वधांतर d है। आई सपोज दैट हमने मान लिया माना सार्वधांतर d है, ठीक है, माना सार्वधांतर d है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म का फार्मूला होता है, लास्ट टर्म वाला फार्मूला होता है, उसी के अनुसार लगाना है। तो सूत्र हम लोग सीखे हैं यल बराबर a+n-1 इंटू डी से। इसी फार्मूला से सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, माने ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सार्वधांतर ज्ञात करेंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, मानों को रखते हैं। जैसे यल क्या है, अंतिम पद क्या है, यहाँ से बताएंगे आप y है, ठीक है, और यहाँ पे a यानी प्रथम पद क्या है, x है। अच्छा, पदों की जो संख्या है n+2 है, क्योंकि x और y दो पद हैं और कह रहा है इसमें n पद रखना है, निवेशित कितना करना है, n पदों को निवेशित करना है। तो यहाँ पे n+2 - 1 इंटू डी। तो इसको सरल किया जाए, आप इसे पक्षांतर करेंगे y - x इज इक्वल, अच्छा इसमें से घटा लिया जाए तो n+1 और ये हो जाएगा आपका d। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जो कॉमन जो सार्वधांतर हमारा है d बराबर y - x/n+1। तो ये आ गया क्या, ये n है, ध्यान दीजिएगा ये n है और ये आपका x है, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया क्या, सार्वधांतर। अब जैसे ही सार्वधांतर हमें प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे अब जो x और y के बीच में कहा गया था x, a1 यानी अर्थमेटिक 1 पहला समांतर माध्य पद, a2, a3 डॉट 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 आप बोल सकते हैं an, या फिर an अभी नहीं, n तक नहीं जाएंगे। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पे y भी है। तो मान लीजिए इसके बीच एक पद, द्वि पद, तीन पद, चार पद, जितने भी रखना हो आपको, और यहाँ पे बोल देंगे आप y, ठीक है। तो इसको जानकारी रखेंगे पहले। देखिए x तो हमारा है ही, और इसको हम क्या लिखेंगे, a1 को a+d। बोले तो a क्या है, पहला पद है, ठीक है, पहला पद क्या है यहाँ पे, x है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, और d का मान अभी हम लोग ज्ञात किए हैं y - x। देखिए यहाँ से y - x बटे n+1। तो ये हो गया आपका, ये हो गया a1। इसी क्रम में आप a2 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे a+2d ऐसे आप बढ़ाते चलेंगे, a+2d अर्थात a बोले तो आप x रखोगे, और फिर 2 इंटू d का मान आप देख ही सकते हैं, आप यहाँ लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसी तरह से डॉट 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 n तक हमें रखना है। जब हमें n तक रखना है an, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a+n_d, ठीक है। तो a का मतलब पहला पद आप बताएंगे यहाँ से x है भाई, चलो मैंने x लिख दिया, और यहाँ पे n लिख दिया जाए, और d का मान आप लोग ज्ञात ही कर चुके हैं, यहाँ से हम लोग ज्ञात ही कर चुके हैं, इसको रख लिया जाए। तो देखिए कितना होगा, y - x और बटे क्या होगा, n+1। ये n है, ध्यान दीजिएगा ये भी n है। तो ये हो गया किसी दो राशियों के मध्य n समांतर माध्य पद रखने का फार्मूला। सबसे पहले थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई दो पद हैं, दो राशियां हैं a और b, तो उनके बीच समांतर माध्य आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे am इज इक्वल, am बोले तो अर्थमेटिक मीन, अर्थात समांतर माध्य बराबर a+b बटे 2। ये तो हो गया भाई दो राशियों के बीच का। अब मान लेते हैं इन्हीं दो राशियों के बीच अगर कोई दो राशियां हैं, उनके बीच n समांतर माध्य पद रखना है, ज्ञात करना है, तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन बताया, यानी व्युत्पत्ति बताया, सूत्र बताया। आइए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे दो राशियां मान लिया मैंने x और y है, इनके बीच हमको n माध्य पद निवेशित करना है, मतलब रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो राशियां a और b, अगर इनके बीच
n माध्य पद रखा जाए तो प्राप्त श्रेणी एक AP होगी, अर्थात एक समांतर श्रेणी होगी, जिसका पहला पद a बराबर x मान लिया जाए, अंतिम पद l बराबर y मान लिया जाए। अच्छा, इसमें पद कितने होंगे? तो भाई दो पद तो बता ही रहा है, यहाँ से देखिए दो पद तो बता ही रहा है x और y, लेकिन n रखा जाएगा तो n + 2 हो जाएगा। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सार्वधांतर नहीं मालूम, आप उसको मान लेंगे, माना सार्वधांतर d है। तो फार्मूला सूत्र क्या होता है, देखिए l = a + n - 1 × d होता है। तो इससे लगाने का मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ से हमें d का वैल्यू प्राप्त होगा, अर्थात बोले तो सार्वधांतर का मान प्राप्त होगा। इसी सार्वधांतर को x और y के बीच हमें क्या करना है, n माध्य पद निवेशित करना है। तो हम क्या करेंगे, x उसके बाद a1 a2 a3 ... an। तो यहाँ से a1 का मान कैसे निकलेगा भाई, a + d, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऊपर बताया था, इससे पहले आगे बताया हमने कि आप श्रेणी कैसे बनाओगे। अगर a और d मालूम हो, माने पहला पद मालूम हो, सार्वधांतर मालूम हो, तो a + d a + 2d a + 3d इसी के क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। तो उसी क्रम में देखिए a1 का मान क्या होगा, यहाँ मान लीजिए आप विचार करिए a है, ये a + d a + 2d a + 3d a + 4d ... an, ठीक है। तो यहाँ पे a1 का मान क्या होगा, a + d, अर्थात a का बोले तो मान कितना है, x है, और d का मान अभी हम लोग यहाँ से ज्ञात किए फार्मूला द्वारा। तो ये हो जाएगा x + y - x / n + 1, ठीक है। a2 निकालेंगे तो आप लिखेंगे a + 2d, अर्थात इसको बोल सकते हैं आप a + 2d बोल सकते हैं, और उसके बाद इसको आप बोल सकते हैं a + n d ... n पदों तक, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे AP में क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है। तो आइए जानते हैं, जैसे मान लिया AP बोले तो समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी जिसको हम सहस्रे से लिखते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म, प्रथम पद a तथा कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्वधांतर d हो तो जैसे देखिए 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं और 5 संख्याओं तक। तो आइए जानते हैं, कहा जाए 2 संख्याएं, AP की 2 संख्याएं क्या होंगी। तो आप बोलेंगे आप यहाँ से a - d a + d होता है। ये हो गई AP की कोई 2 संख्याएं, अलग अलग 2 संख्याएं, ठीक है। अब AP की 3 संख्याओं की बात की जाए, AP की 3 संख्याएं, अर्थात समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं क्या होती हैं, 3 संख्याएं। तो आप यहाँ बताएंगे a - d a + d होता है। तो AP की 3 संख्या क्या हो गई, a - d a + d होती है, ठीक है। अब AP इसी क्रम में देखेंगे, चौथी संख्या क्या होगी, AP की चौथी संख्या या 4 संख्याएं, AP में 4 संख्याएं। तो AP में जो 4 संख्याएं होंगी, a - 2d a - d a + d a + 2d, ये होता है AP की 4 संख्याएं, ठीक है। अब AP की 5 संख्याओं को देख लेते हैं भाई, 5 संख्याएं कितनी होंगी। 5 संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ से 5 संख्याएं क्या होंगी, a - 2d, ठीक है, a - d a + 2d a + d a + 2d। तो ये हो गया AP की आवश्यक संख्याएं। तो अब आज हमने इसमें सीखा AP क्या है, सबसे पहले अनुक्रम क्या है, उसके बाद हमने बताया आपको श्रेणी के 3 भाग बताए हमने आपको, जिसमें एक भाग में आपका ये जो वीडियो है एक भाग केवल बताया जा रहा है। इसमें समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, उसमें आवश्यक पदों से संबंधित योगफल का नियम, पदों का नियम, योगफल का 2 नियम बताया गया। उसके बाद AP का जो समांतर
श्रेणी होता है उसमें कौन कौन से मतलब कैसे माध्य पद ज्ञात किया जाता है। दो पद अगर हैं ए और बी तो उसमें माध्य पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो am बराबर a+b/2 होता है, तथा दो राशियों के बीच n माध्य पदों को रखने की व्यवस्था। पूरा मैंने आपको एनालिसिस दिया, पूरा बताया, विश्लेषण किया। उसके बाद लास्ट में इसमें बताया गया AP की संख्याएं कितनी होती हैं। कुल मिला के 5 संख्याओं को मैंने आपको बताया। तो अब मिलते हैं इसी क्रम में, हम इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो आप उसे देखिएगा, उसमें मिलेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी में।